कि तुम नहीं सुनेगा मेरा बात, हम हुँ। जा रहे हैं केस करने के लिए, तुम्हारे पिता पर भी, तुम्हारे भाई पर भी, तुमको भी घसीट लेंगे। पर्सनली कि आपके और पवन सिंह के बीच के क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता है? आखिर मेरे बेटे भतीजों को क्यों फ्री रसगुल्ला आप खिलाए? अरे मॉडल के साथ काम करने का मतलब ये थोड़ो है कि कोई आदमी गलत है। हुँ, काम ही है भाई मॉडल को चेंज करते रहना। जिसका पिताजी जिंदा है हुँ, वो लड़का एकदम उल्हेड़ अल्हेड़ नियर करेगा। हुँ। जैसे मोटरसाइकिल चलाएगा ना तो पूरा बाइक के झोंक पर चलाएगा। किसे बहुत ज़्यादा पसंद है? भोजपुरी में पवन सिंह ही आपको सबसे ज़्यादा पसंद क्यों है? तो इज्जत के साथ पैसा कौन आदमी नहीं कमाना चाहते हैं? लगन लगन से काम करते हैं सिंगर के लिए नहीं। हुँ। हम अपना सोचते हैं कि मेरा हाथ गुडविल खराब नहीं हो। नमस्कार, हमारी उपस्थिति अभी रामकृष्णा नगर में है और रामकृष्णा नगर में आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो में है। जी हाँ, आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो के डायरेक्टर संतोष सर हमारे साथ में हैं। सर से कई सारे मुद्दा पे हमने कई बार बात किया है, जो कई सारे खुलासे भी किए हैं, आज फिर हम बातें करेंगे और आज मैं बातें करूँगा खास तौर से उनके लिए जो स्ट्रगलर है, जो सिंगर है, जो अभी समझ नहीं पा रहे कि वाक़ई में कैसे होता है, कैसे ठगा जाता है, कैसे उनके साथ में धोखाधड़ी होता है, कैसे उनसे बचा जा सकता है। तमाम मामले पे हम बातें करेंगे, आप लोग वीडियो के साथ बने रहें। सर सबसे पहले बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आज बढ़ते युग में जो है फैशन के युग है और सोशल मीडिया का युग है, इस युग में देख रहे हैं कि स्टूडियो दिन पे दिन खुलते जा रहा है। बहुत सारे सिंगर भी बनते जा रहे हैं, लेकिन जितना स्टूडियो, जितना सिंगर उतना ही धोखाधड़ी भी बढ़ते जा रहा है। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए स्टूडियो का मतलब हुआ कि स्टूडियो तो हमको लगता है 20-22 स्टूडियो है पटना में। हुँ, तो जो सिंगर हैं हुँ, और झाड़ल सिंगर हैं हुँ, वही स्टूडियो चला सकते हैं। हुँ, काहे कि बगैर सिंगर का ना तो वो म्यूजिक बना सकते हैं, हुँ, ना तो गा सकते हैं सिंगर को। हुँ, और इसमें मुख्य फैक्टर है मिक्सिंग का। अच्छा, तो मिक्सिंग अगर अच्छा होती है, टाइट होती है, हुँ, तो समझिए सॉन्ग में जान आएगा। हुँ। अच्छा, लेकिन अभी देख रहे हैं कि स्टूडियो होता है, जिसको म्यूज़िक नहीं बनाना है, वो भी स्टूडियो खोला, जिसको नहीं गाना है, वो भी सिंगर बन जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, ठगी बहुत ज़्यादा हो रहा है। लोगों से पैसा ऐंठा जा रहा है, गलत-सलत नंबर देकर के, गलत-सलत तरीके से उसे झूठ-साच बोल कर के, तो इससे कैसे बच सकते हैं नए सिंगर? वही है कि उनका अपना स्टूडियो है कि नहीं, हुँ, उनको ये देखना है। हुँ, और जो आदमी बार-बार गवा रहे हैं सिंगर को, हुँ, शूटिंग कर रहे हैं, बार-बार गवा रहे हैं, हुँ, यानी वो जेन्युइन आदमी है। हुँ, और बहुत सारा देखिए ना कि नंबर भी दे देते हैं हुँ, यूट्यूब पर, हुँ, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर हुँ, और लिख देते हैं कि हमारा भी स्टूडियो है, हुँ, संपर्क करें। हुँ, तो ये सब से बचने की ज़रूरत है। हुँ, जिनका कि अपना मकान है, हुँ, तो समझ जाइए कि वो पैसा वहाँ कहीं नहीं जाएगा। हुँ, अगर सर स्विच ऑफ करते हैं या बात नहीं कर रहे हैं, हुँ, तो कहाँ जाएँगे? चूँकि वो अपने मकान ही में रहते हैं, हुँ, उनका मकान में ही स्टूडियो है, ऊपर रहते हैं। हुँ, तो वहाँ ये सब छोटी-छोटी बातें अगर ध्यान दें, हुँ। तो सिंगर का पैसा कहीं नहीं ठगाया होगा। अच्छा, सिंगर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा समय देते हैं। आप एक सिंगर के एक गाने को लेकर के आप कितना समय, कितना टाइम देते हैं उनको? देखिए, दिन भर का बुकिंग हम एक ही सिंगर को रखते हैं। हुँ, मतलब ऐसा नहीं करते हैं कि एक-एक सॉन्ग 2-3 सिंगर को घुसा लिए हुँ, और 3 सिंगर को घुसाने का मतलब है एक दिन में कि दिमाग बँट जाता है। हुँ, और दूसरा बात क्या है कि वो सिंगर का वो चोरी कर लेता है गाने को, हुँ, उसको वो चोरी कर लेता है हुँ, और धीरे से चला जाता है। हुँ, कहता है सर दूसरा दिन आएँगे, मतलब जो चोरी किया है वो तो वो कह रहा है कि सर मेरा भी कर दीजिएगा काम। हुँ, लेकिन उसको लगा कि सॉन्ग बहुत अच्छा है, हुँ, तो वो मुखड़ा का 4 लाइन ले कर के मोबाइल में हुँ, चला जाता है, कहता है सर दूसरा दिन आएँगे। हुँ, और उसको रातें-रात दूसरे स्टूडियो में जा कर के ज़्यादा पैसा दे देता है हुँ, स्टूडियो के डायरेक्टर को दूसरे स्टूडियो में। हुँ, तो उसको तुरंत-तुरंत गवा करके मिक्सिंग करके रातें शूटिंग करके रिलीज़ कर देता है। हुँ, जैसे सन्नी का हुआ मुर्गा वाला जो सॉन्ग था वो सन्नी का नहीं था। हुँ, आज से 8 साल पहले हुँ, सन्नी एगो सिंगर था, हुँ, उसका नहीं था। हुँ, उनका पिताजी गए हुए थे स्टूडियो में, हुँ, दूसरे लड़का का था। लेकिन संजोग से उन्हीं का पहले रिलीज़ हो गया सन्नी का, हुँ, तो नाम हो गया सन्नी का, हुँ, स्टार सन्नी बन गया। हुँ, तो यही होता है। इसलिए हम लोग करते क्या हैं कि हुँ, सिंगर को जब गवा रहे हैं ना, तो एक फ़नी वीडियो में हम लोग का आदमी बना लेता है हुँ, कि हमारे स्टूडियो का ये सॉन्ग रिकॉर्ड हो रहा है। हुँ, हम सबसे पहले अपना दोनों यूट्यूब चैनल पर डाल देते हैं, हुँ, इंस्टाग्राम पर और अपने फेसबुक चैनल पर अपलोड कर देते हैं, हुँ, ताकि मेरा सिंगर का अगर कोई चोरी भी कर ले, जी, कोई भी, हुँ, तो उसको हमको दिखाने का हो जाएगा कि हुँ, ये तो मेरे प्रूफ, स्टूडियो में प्रूव्ड। हुँ,
ये मेरे स्टूडियो में मैं गवा रहा हूँ, सिंगर सिंगिंग कर रहे हैं, तो मेरे स्टूडियो का सॉन्ग था तुम क्यों चुरा लिया। जी। इसलिए आप देखे होंगे कि बार-बार जो भी सिंगर आते हैं, दिन भर का एक ही सिंगर को हम बुकिंग करते हैं स्टूडियो। एक फ़नी वीडियो बनता है, कैसे गवा रहे हैं, वो सबूत होता है कि मेरा सिंगर का गाना कोई चोरी नहीं करे। अगर कर लेता है, तो मेरे जैसा आदमी जो है ना, वो कैसहू कर के उसको हम समझा-बुझा के कर देते हैं ठीक। अच्छा, पटना में देख रहे हैं वहीं बहुत सारे स्टूडियो वाले हैं जो खाक छान रहे हैं, लेकिन आपके स्टूडियो में जब भी आते हैं हमेशा से भीड़ रहता है। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या कारण हो सकता है? वजह क्या है देखिए, काम करने वाला आदमी जो है ना, हम लोग लगन से काम करते हैं। लगन लगन से काम करते हैं सिंगर के लिए नहीं, हम अपना सोचते हैं कि मेरा हाथ गुडविल खराब नहीं हो, इसके चलते सिंगर का काम हो जाता है। बहुत बड़ी बात है सर। हाँ, तो सिंगर पर हम मेहरबान, जो बार-बार हम बोलते हैं कि मेहरबान रहते हैं, तो एक्चुअली हम अपने लिए उन पर मेहरबान रहते हैं वाह! कि ताकि मेरा हाथ खराब ना हो, हमारे यूनिट का किन्हीं का हाथ खराब नहीं हो। ये बहुत और बड़ी बात है। तो ऐसा करने से होता क्या है कि फेथ बनता है और उनका ईमान, धर्म भी आगे बढ़ता है। उससे 2 गो पैसा होता है। आप सोचिए ना, 3000 का ऑडियो लेते हैं, 3000 का शूटिंग लेते हैं। तो शूटिंग का पैसा में मॉडल को भी देना है, कोरियोग्राफी, लाइट मैन, सैटेलाइट मैन, फिर मेकअप मैन, फिर जहाँ शूटिंग कर रहे हैं फार्म हाउस में उसको भी देना पड़ता है, खाना-वाना सब उसी में है। तो बताइए एक पैसा बचेगा? नहीं बचेगा। तो हम उसी में बढ़िया काम कर के सिंगर को बड़ी कंपनी से रिलीज कर देते हैं। अच्छा सर, एक सवाल आपसे रहेगा, भोजपुरी इंडस्ट्रीज में चाहे सुपरस्टार हो या नॉन स्टार हो, जब भी कोई वायरल मैटर चलता है, जैसे हाल ही में देख रहे थे टेंगे टेंगे आया, उस पे लोग गाना गा दिए। इसके बाद आया कि वायरल मैटर एक आया था, जिससे कोई कॉमेडी बनाता है, खेलेगा फ्री फायर, उस पे गाना बना देता है। तो किसी का एच उठा के गाना बना देना, क्या लगता है सही है गलत है? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, ट्विन को, कोई भी ट्विन को आप ले सकते हैं। ट्विन भिखारी ठाकुर के ज़माना का बहुत सारा धुन है, बहुत सारा। उसको आप ले सकते हैं, लेकिन किन्हीं का टोटल शब्द चोरी नहीं कर सकते हैं। कॉपीराइट भी लगने का डर रहता है। लेकिन बड़े सिंगर का तो जानबे करते हैं, पहुँच वगैरह कंपनी से ज़्यादा रहता है, तो यही सब थोड़ा-सा होता है। लेकिन ये कहीं न कहीं देखा जा रहा है, जिसकी जो ओरिजिनल है, उसको कॉपी करना नॉन स्टार को थोड़ा-सा शोभा भी देता, शुभ नहीं होता, लेकिन सुपरस्टार गा देता है, तो कहीं न कहीं ये शोभा नहीं देता रहता है। तो शोभा तो नहीं देता है, वही ना, नाम नाम के साथ जब नाम आपका खिल गया है, तो इज़्ज़त के साथ पैसा कौन आदमी नहीं कमाना चाहते हैं? बिल्कुल। सब कमाना चाहते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? आपका नाम हो गया, गुडविल बन गया, तो आप छोटे सिंगर का क्यों, कोई-कोई छोटा सिंगर को सबका चोरी नहीं करता है ये लोग। देख लेता है कि अरे ये तो बड़ा अट्रैक्टिव लिख दिया है राइटर। नया सिंगर का कोई भी तो छोटा ही ना राइटर। बिल्कुल। जैसे वो लड़का-लड़की वाला हाल है कि लड़का अगर 10 करोड़ का मालिक है कि 5 करोड़ का मालिक, तो 5 करोड़ के ही अनुसार से लड़की वाला ही उसको मिलेगा। वो चाह लेगा कि हम 5 करोड़ का पार्टी हैं और हम 10 करोड़ वाला लड़की को, तो वो कहेगा नहीं आपके यहाँ शादी नहीं करेंगे। मतलब बराबरी में। तो वही बात है, सिंगर अगर नया है तो नया ही राइटर उसको देगा। जो हिट नहीं ज़्यादा किया है, जो अच्छा लिखता हो वो भी दे देता है। तो कोई-कोई राइटर अच्छा लिख देता है और उसको देख लेता है बड़ा सिंगर के री तो अच्छा लिख दिया है, तो उसी को ये लोग ये कर लेता है। अच्छा, अब आपको भोजपुरी में पवन सिंह बहुत ज़्यादा पसंद है। भोजपुरी में पवन सिंह ही आपको सबसे ज़्यादा पसंद क्यों है? पसंद की बात नहीं है। देखिए, जो लड़का का पिताजी, जैसे हम अपने पर या किन्हीं पर आप मान के चलिए, नहीं है, भगवान का प्यारा हो गए, वो लड़का कभी गलत नहीं कर सकता है। पिताजी जीवित रहने का मतलब होता है जानते हैं क्या? कि जिसका पिताजी ज़िंदा है, वो लड़का एकदम अल्हेड़ नियर करेगा। जैसे मोटरसाइकिल चलाएगा ना तो पूरा बाइक के झोंक पर चलाएगा, पूरा। जब उनका साया खत्म हो जाता है पिता का, माँ दूसरी चीज़ है। पिता अगर चला जाएगा, तो लड़का कभी मोटरसाइकिल वैसे नहीं चला सकता है। वो एकदम बारीकी से संभल-संभल के चलेगा। और वही जब पिताजी ज़िंदा रहते हैं, तो उनको कोई गम ही नहीं रहता है। तो ये सब सच्चाई, वो आदमी क्या है, ये किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रकृति ही वो बता रहा है कि वो आदमी क्या है।
अब मॉडल के साथ काम करने का मतलब ये थोड़ो है कि कोई आदमी गलत है, काम ही है भाई मॉडल को चेंज करते रहना। तो अब मॉडल उनके पास जाती क्यों है? रसगुल्ला की दुकान में आप रसगुल्ला के दुकान पर जाइएगा तो पैसा दे ही कि ना रसगुल्ला आपको देगा भाई। बिल्कुल। एक रसगुल्ला ऐसा भी है कि कह रहा हम पैसा नहीं लेंगे, मेरा रसगुल्ला ले लीजिए ना, ले लीजिए मेरा रसगुल्ला खाइए ना। कुछ तो वजह होगी उसमें। कुछ तो वजह है, वो फ्री फंड का रसगुल्ला क्यों खिला रहा है? क्यों खिला रहा है? बहुत तो बड़ी बात है। हाँ, तो फ्री फंड का रसगुल्ला आप दे रहे हैं खाने वाला का। आजकल का लड़का लोग जो है जो हम लोग तो उस टाइप का हैं, समझते हैं फ्री का क्यों खाया? कि हम नहीं खाएंगे भाई, फ्री का क्यों, जरूर कोई गड़बड़ झाला है। तो ये लोग जो लड़के लोग जो हैं, आखिर मेरे बेटे भतीजों को क्यों फ्री का रसगुल्ला आप खिलाए हैं? आप खिलाएं तो आपका भी न गलती है जी। बिल्कुल। उसको क्या है, उसको दे दिए, वो खा लिया। उतना नोछो लड़का लोग नहीं बोलेंगे मोटरसाइकिल चलाता है, हुड़-हुड़ा के चलाया, अपना एकदम पिकअप में चलाया, तो खा लिया, तो उसमें उनका गलती कहाँ है? खिला के उसके बाद कहते हैं कि लाओ पैसा। मतलब अरे भाई, तो आप पहले ना बोलते हैं कि पैसा लेकर के हम खिलाएंगे, बिल्कुल। मतलब आपको खिलाएंगे तो हमको ये चीज चाहिए। आप तो पहले कहें कि लीजिए ना, कोई बात नहीं, फ्री का। तो बात गड़बड़ झाला उस लड़का में, फिर कहाँ गलती है? उस लड़का में गलती नहीं है। उस लड़का को तो आप फुसला करके उससे कुछ चीज को लेना चाह रहे हैं, उसके कुछ चीज को लेकर के आप अपना नाम को जोड़ कर करके आप एक्स्ट्रा कुछ करना चाह रहे हैं। तो ये बात है। तो सर आज बता ही दीजिए हमारे चैनल के माध्यम से फाइनली कि आपके और पवन सिंह के बीच के क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता है? बता तो दिए कि देखिए होता क्या है, एक आदमी का प्यार होता है कि बहुत सारे लोग वहाँ रहते हैं, सेल्फी लेते हैं, खाना वाना खाते हैं, सैर सपाटा घूमते हैं, टहलते हैं, तो उनको भी मन लगता है। तो हम लोग में वैसा नहीं है, हम लोग भी व्यस्त हैं, और तो काफ़ी व्यस्त हैं। तो प्यार कोई ज़रूरी नहीं है कि उन्हीं के पास रहेगा तो प्यार होगा, दूर से भी प्यार हो जाता है। बिल्कुल। तो दूर से प्यार हो जाने वाला आदमी को कुछ नहीं उनसे चाहिए, वो कुछ नहीं चाहते हैं उनसे कि खाना उनका खाएंगे, जरा उनके नाम से हम भी घूमेंगे टहलेंगे, नहीं। लेकिन वो ऐसा प्यार है कि दूर से ही प्यार है। ऐसा सब बहुत लोग जो कि अच्छे लोग हैं, उनसे हम लोग का प्यार है, उठना बैठना भी हो जाता है कभी। यही सब बात है। कोई लड़का देखिए गलत नहीं हो सकता है, कोई लड़की भी गलत नहीं होती है, लेकिन बात जब ये आ जाती है कि अपन वही वाला बात है कि क्यों आप लड़का को, लड़का लोग को तो कौन नहीं चाहेगा कि हम दे रहा है भाई, तब फ्री का मिठाई खाए। ता? लड़का वैसा ही, उस लड़का का प्रजाति ही वैसा है। इसका फायदा, मौका का फायदा बाखूबी उठाने वाली या जो भी है, ऐसा क्यों करते हैं? कोई लड़का है, किन्हीं का बेटा है, ऐसे उनके पिताजी को फुसलाइए तो फुसलाएगा? नहीं फुसलाएगा। उनकी कोई भी जो कि दुनिया कुछ देखा है, वो नहीं फुसला सकते हैं। तो यही बात है, आप लोग ऐसा नहीं करिए। आपकी भी बच्ची है, वो भी किन्हीं का बच्चा है। आप लोग अथी कर लेते हैं, फिर उनको जेल दे देते हैं, किन्हीं को जेल, किन्हीं को कोर्ट में, किन्हीं को धमकी ही दे देते हैं। कोर्ट नहीं जाते, किन्हीं को एगो तो धमकी दे दिया कि तुम नहीं सुनेगा मेरा बात, हम जा रहे हैं केस करने के लिए, तुम्हारे पिता पर भी, तुम्हारे भाई पर भी, तुमको भी घसीट लेंगे। आए भगवान हो, लड़का का कोई गलती नहीं है, लड़का तो है, वो अगरबत्ती सूंघने वाला है, वो क्यों गलती करेगा भाई अपनी पत्नी से या अपने अथी से? हाँ, एक चीज हम कहेंगे कि लड़का लड़की अगर कहीं घूमने गए होंगे, कुल्लू मनाली या कहीं भी, तो घूमने के क्रम में वो घूमने गए हैं, उन पर तोहमत, आपका भी सहमति होगा तभी लड़का आपके साथ गया घूमने के लिए। तो घूम टहल के आ करके उन पर तोहमत मत लगाइए, पहले ही मत जाइए उनके साथ घूमने। यही बात है। खूब खुश रहिए। और देखिए हम लोग क्या है ना कि सिंगर पर ज़्यादा मेहरबान रहते हैं, बताएं ना कि हम अपने गुडविल के लेकर के, उस सिंगर में पवन जी हैं, खेसारी जी हैं, प्रमोद प्रेमी जी हैं, काफ़ी वो सब सुपर स्टार हैं। अब उनका फॉलो अगर नॉन स्टार सिंगर जो नहीं करेंगे, तो आदर्श तो मानना ही ना पड़ेगा भाई, तभी ना आप भी निकलेंगे। तो यही होता है। तो माता पिता गुरु
3 चीज़ आपका इम्पोर्टेंट है, लेके चलिए और सभी लड़का लड़की आगे बढ़िए, सभी बच्चे बच्ची आगे बढ़िए और द्वेष ईर्ष्या का भावना नहीं रखिए। देखिए आपका मन कितना प्रसन्न रहेगा, चेहरा पर ग्लेजिंग आएगा, ग्लेजिंग आएगा कि आप उनसे नहीं झगड़िएगा और वो भी आपसे नहीं झगड़ेंगे, तो जाहिर सी बात है कि सुबह सुबह आपका चेहरा खुशनुमा रहेगा। बिल्कुल। किसी से अगर झगड़ा हो गया, आप नहीं चाह रहे हैं और वो आपसे झगड़ लिया, उसमें भी झगड़ा हो जाएगा, या वो नहीं चाह रहा है तो आप ही झगड़ लिए, इसमें भी झगड़ा हो जाएगा। तो दोनों व्यक्ति समझदार बनिए और खुशनुमा माहौल में चलिए और संबंधी में एक डाला खाजा दीजिए, उधर लड़की वाला से भी एक डाला खाजा कपड़ा आए, ना कि हमको लड़की वाला से कुछ लेना है कि आपकी बेटी ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, पलंग नहीं दिया। अरे जो दिया वो दिया, हमको बच्ची लड़की वाले से कोई एक्स्ट्रा हमको लेना नहीं है। और लड़की वाले भी क्या करें कि हम अपने लड़की को शादी कर दिए हैं जहाँ, वो बच्ची को बसने दें और प्यार सम्मान से कभी कभी हाल समाचार ले ले, उनका घर को हम ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करें। बिल्कुल सर। यही अच्छा, तो सिंगर, आज कितने गाने की रिकॉर्डिंग होने वाले हैं? इनका 2 गाना है, जी। सिंगर बहुत अच्छे हैं। हम चाहेंगे जरा आप इधर आ जाइए, इसको सेट कर दीजिए। जी प्रणाम, 2 गाना है। सर, तो सबसे पहले क्या नाम हुआ आपका? राम कुमार शर्मा। राम कुमार जी, कहाँ से आए हैं आप? जी सुपौल डिस्ट्रिक्ट से। सुपौल से यहाँ आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आए हैं रामकृष्ण नगर पटना में, कैसे आना हुआ? जी अच्छा लगा, पहले से ही काम होता है, आजकल तो ये नया नया खुला है यहाँ पे, तो जो पहले से है जितना उसको अनुभव है, जो आज खुला उसको उतना अनुभव नहीं न होगा, इसलिए हम यहाँ आए। तो स्टार्टिंग का टाइम है, इससे पहले भी किए थे लेकिन उतना मतलब वो मतलब रिलीज विलीज नहीं किए थे। तो यहाँ पे कैसे पहुँचना, मतलब किस टाइप से, यहाँ किस माध्यम से यहाँ तक पहुँचे सर के पास? कैसे पता चला कि यहाँ पे अच्छा रिकॉर्डिंग होता है, अच्छा गवाते हैं? जी मोबाइल में हम देखे। अच्छा अच्छा अच्छा। जी हम सर्च मारे तो मोबाइल में आया, तो हम देखे पूरा। तो अच्छा, कितने गाने की रिकॉर्डिंग देखने से ही 2 गाने हैं। अच्छा, जी 2 गाने हैं। जी। अच्छा, कब तक आ जाएगा, किस चैनल पे आएगा? जी वो तो सर बोलेगा जिस चैनल पे। अच्छा, तो गाने की रिकॉर्डिंग आपके है, सिंगर है आप, तो 2 लाइन गाना कोई हो जाए आपको जो पसंद है, जो गाना वो 2 लाइन हो जाए। जी जो अभी गाएंगे वो कि आपको जो आपको मर्जी वो गा सकते हैं आप। रूपवा सलोना ए धनिया हो, मन करे निहारत रही, क्या बात है। हथवा तोहारापन हथवा में लेके जिंदगी गुजारत रही, रूपवा सलोना ए धनिया हो। वाह, क्या बात जी है। और मतलब बहुत सा सॉन्ग है जो वैसे तो जैसे कोई भी गाना हम गाते हैं तो हम अपना खुद अब निकालते हैं। क्या बात, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। ये गाना इनका नहीं है, अभी जो रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, दोनों नया राइटर लिखा है, म्यूजिक भी हम लोग बना लिए हैं। ये सोचे कि चोरी नहीं हो जाए इसलिए पवन जी का गाना, और पवन जी का सब मानते भी हैं सब लोग। तो क्या कहेंगे, जो आपको देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, जब भी आप आते हैं तो लोग आपको बहुत प्यार देते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, और हमें भी काफी सपोर्ट करते हैं, क्या कहेंगे उन लोग? हम सभी लोग को कहेंगे कि मतलब मेरे स्टूडियो में जो भी सिंगर आते हैं ना, गायक गायिका, तो पवन जी का वो जानते हैं कि संतोष सर के पास गए हैं तो उन्हीं का गाना गुनगुना देते हैं। हालांकि ये जो गाए हैं ना, तो ये इनको हम जब गवाएंगे तो यही चीज को हम कैसे गवाएंगे, तो आप भी बहुत बार क्वेश्चन कर रहे थे, हम बता देते हैं। कि रूपवा सलोना ए धनिया हो, मन करे निहारत रही, मन करे निहारत रही, रूपवा सलोना ए धनिया हो, मन करे निहारत रही, हथबा तोहार आपन हथबा में लेके, हथबा तोहार आपन हथबा में लेके जिंदगी गुजारत रही, रूपवा सलोना ए धनिया हो, मन करे निहारत रही। ये है। देखिए गायकी क्या है, गायकी में जब तक आंख नहीं चढ़ा के सिंगर गाएगा, आज आपके माध्यम से सभी सिंगर को थोड़ा सा हिंट मिलना चाहिए। बहुत सारे सिंगर
आँख नहीं चढ़ता है, ऑटोमेटिक आँख चढ़ जाना चाहिए। मतलब नशा में डूब के गाना है, जिससे हम गवाते हैं उस समय भी हम माइक से बोलते हैं कि नशा में गाइए, आँख जबकि ऑटोमेटिक चढ़ जाना चाहिए, उसमें डूब जाइए, तभी ये इतना सुर लगेगा। तो यही गायकी है, ऐसे गाइए, ऐसे ही गवाते हैं तब बेहतर हो जाता है। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद सर समय दे दिए इसके लेकर के। तो दोस्तों क्या कहना चाहेंगे नए सिंगर हो या जो सिंगर मार्केट में भटक रहे हैं उन सभी के लिए काफ़ी लाभदायक वीडियो था। हमने कोशिश किया था आप लोगों के पास कुछ नॉलेज शेयर करें। बाकी क्या कहना चाहेंगे हमारे इस प्रयास के बारे में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय बिहार।